की वजह से रिचार्ज बढ़ गया अच्छा है। मतलब वो तो 4,000 करोड़ मतलब खर्चा किए हैं तो शादी में, ये बहुत बड़ी बात है। 4,000 करोड़ बहुत ये होता तो है। जनता को लूट रहे हैं ना, ये तो जनता को लूट रहे हैं। इसमें से क्या है, जनता को क्या फायदा मिल रहा है बताइए आप। अच्छा मतलब हाँ? शादी जब मतलब हाँ। शादी कर ले रहे हैं, हाँ। उनके कर रहे हैं और 4,000 करोड़ मतलब खर्चा कर रहे हैं हाँ। और जितना जितना उसका पैसा बनता है हाँ। सब पब्लिक से वसूल कर रहे हैं ऐसा। ये तो पब्लिक से ले इसलिए वसूल करे क्योंकि देखो इनके पास कुछ जैसे लग रहा है कि रहने की कोई ठिकाना नहीं होता है। जनता क्या करे, किसी का 12,000 रहता है, किसी का 10,000 रुपए रहता है। बताओ कोई अपने बच्चे को पाल रहा है, कैसे पाल रहा है, इसकी उनको थोड़ा मजबूरी वो देखने आते हैं कि मैं कैसे पाल रहे हैं अपना। अच्छा मुकेश अंबानी भी बहुत आदमी को शादी करवा रहे हैं, पैसा भी दे रहे हैं। ये सब फ्रॉड है। ये किसी को पैसा किसी को मिला हो तो बताइए मेरे सामने कि मेरे खाते में पैसा, में तो आज तक किसी का 1 रुपया नहीं है। तो मैं अपनी मेहनत से मजदूरी से मैं खाता हूँ। मैं जिसके यहाँ से ड्यूटी करता हूँ मैं उसकी खाली एहसान कर रहा हूँ और मैं किसी का एहसान करने वाला हूँ ना। क्योंकि हमारे जो जज साहब है सितेश मुखर्जी, मैं उन्हीं के यहाँ सुप्रीम कोर्ट के इस समय जज है, पहले वकील। सरकार तो पूरा दे रही है गरीबों को, लेकिन पूरा गरीब को मिला है। शौचालय जो बनता है 12,000 आता है, 12,000 में 2,000 रुपया तो प्रधान ले ले, 10,000 उनको मिलता है। किसी को कोई बताइए ये कहाँ पे खराबी, कहाँ पे है? सिस्टम में खराबी है। ये तो सिस्टम में खराबी है। यहाँ गांव की खराबी प्रधान के जरिए से खराबी है। अच्छा यहाँ सिस्टम खराब कौन करता है? यहाँ जो सिस्टम वही खराब करता है, प्रधान के जरिए खराब होता है, क्योंकि जनता खराब करती है और कोई दूसरा थोड़ा खराब करेगा। अच्छा मतलब अगर मतलब हर बार एक ही आदमी को जिताया जाएगा तो ऐसा तो मतलब पॉसिबल ही है। हाँ, वो कहते हैं कि पॉसिबल तो हो ही सकता है, क्योंकि देखिए ऐतिहासिक में मान लो मोदी जी अपने सब कुछ किया, लेकिन जनता को कोई चीज का फायदा या मुनाफा नहीं हुआ कि इनको कुछ चीज का फायदा हो। जैसे मान लो कि प्रधान नरेंद्र मोदी जी भी कह रहे हैं कि जनता को मैं 2-2 श्रम कार्ड पे मान लो सबके खाते में आ रहा है। कोई कह दे वैसे मान लो मैं 25% तक आशा है कि जो आ रहा है, बकायदा 75% तक आशा नहीं है कि हाँ इनके खाते में। वो तोड़ के फेंकेंगे। अभी 1,000 आपने बोला 1,000 रुपए का हो जाएगा तो क्या करेंगे, उसको तोड़ के फेंकेंगे। तो 19वीं सदी में आ जाएंगे, चिट्ठी से काम चला लेंगे हम। अच्छा आप कहाँ काम करते हैं? हम AKG में। AKG। अच्छा आपका सैलरी कितना है? सैलरी 25,000। 25,000 इतना में चल जाता है घर परिवार सब? चलाना पड़ता है, क्या करे, नहीं चलेगा तो चलाना तो पड़ेगा ही ना। अच्छा मतलब यहाँ पे मतलब महंगाई कैसी है अभी? महंगाई तो बहुत है यहाँ पर। चावल का दाम भी 25 रुपए किलो हो रहा है। 50 हो रहा है। देखिए ये बच्चा है, ये रियलिटी बता रहे हैं। भैया बोले 25 रुपए किलो, 25 रुपए यहाँ पे है नहीं। अच्छा 40 रुपए चावल किलो है। कितने रुपए? अरे बिरयानी का दाम बताओ कितने रुपए किलो है। अच्छा भैया एक मिनट, यहाँ पे इंडस्ट्रीज लगा है। अभी आप कहाँ से हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं? कानपुर। कानपुर से। अच्छा बिहार के बारे में जानते हैं आप? बिहार बिहारी नहीं। चल बस इतना कट कर देना, ठीक है, रहने दो। ये हमारे छोटी जगह थी। इसके बारे में कुछ डिटेल हाँ पता है कि नहीं पता चली? बस यही बोलना, ठीक है, यही बोलना, ठीक है। वीडियो स्टार्ट कर। तो अभी एक बच्चा है मेरे साथ और इनसे पूछेंगे कि ये क्या करते हैं और पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते। अच्छा पढ़ते हो कि नहीं बुआ? साथ चल रहा है वो हम रियलिटी आप लोग को बताना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे व्यक्ति है जो कि बिहार से चल के और नोएडा में आना चाहते हैं और रह के काम करना चाहते थे। यहाँ पे कैसी सैलरी है और कैसा यहाँ पे जीवन बिताया जाता है, इसके बारे में बताएंगे। तो आपका नाम क्या हुआ भैया? मेरा नाम इजाज है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं तो लखनऊ का रहने वाला हूँ। लखनऊ के। यहाँ पे कैसे आपका काम कहाँ करते हैं? यहाँ तो मैं करता हूँ JP ग्रीन। और कितनी सैलरी है आपकी? सैलरी मेरी 25,000 ईयर्स है। 25। अच्छा ये इतने में चल जाती है घर परिवार? इतने में चल जाता है मेरा। मैं कह रहा हूँ कि जैसे 2 प्रेसिडेंट इन दिस मीटिंग हुए कम, आई रिस्पेक्ट देम, कांग्रेचुलेशन टू आप अलाउ ऑफ द कॉन्जुलेशन टू ऑफ द 25 ड्राइवर टू सुप्रीम कोर्ट अलाउज ऑफ द कमिस। अच्छा ये बताइए भैया, अभी जियो का रिचार्ज अभी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो इसका बढ़ने का कारण क्या है? इसका बढ़ने का कारण यही है कि जो मुकेश अंबानी जो है अपनी बेटा का जो शादी किए हैं, ये 25% जो लगा दिए हैं, इसी की वजह से रिचार्ज बढ़ गया। अच्छा मतलब वो तो 4,000 करोड़ मतलब खर्चा किए हैं तो शादी में, ये बहुत बड़ी बात है। 4,000 करोड़ बहुत होता है। जनता को लूट रहे हैं ना, ये तो जनता को लूट रहे हैं। इसमें से क्या है, जनता को क्या फायदा मिल रहा है बताइए आप। अच्छा मतलब शादी जब मतलब शादी कर ले रहे हैं, उनके कर रहे हैं
और 4,000 करोड़ मतलब खर्चा कर रहे हैं, हाँ। और जितना जितना उसका पैसा बनता है सब पब्लिक से वसूल कर रहे हैं ऐसा। ये तो पब्लिक से ले इसलिए वसूल कर रहे क्योंकि देखो इनके पास कुछ जैसे लग रहा है कि रहने की कोई ठिकाना नहीं होता है। जी। जनता क्या करे, किसी का 12,000 रहता है, किसी का 10,000 रुपए रहता है। बताओ कोई अपने बच्चे को पाल रहा है, कैसे पाल रहा है, इसकी उनको थोड़ा मजबूरी वो देखने आते हैं कि मैं कैसे पाल रहे हैं अपना। अच्छा, मुकेश अंबानी भी बहुत आदमी को शादी करवा रहे हैं, पैसा भी दे रहे हैं। ये सब फ्रॉड है। ये किसी को पैसा किसी को मिला हो तो बताइए मेरे सामने कि मेरे खाते में पैसा, में तो आज तक किसी का 1 रुपया नहीं है। तो मैं अपनी मेहनत से मजदूरी से मैं खाता हूँ। मैं जिसके यहाँ से ड्यूटी करता हूँ मैं उसकी खाली एहसान कर रहा हूँ, और मैं किसी का एहसान करने वाला हूँ ना। क्योंकि हमारे जो जज साहब है सितेश मुखर्जी, मैं उन्हीं के यहाँ सुप्रीम कोर्ट के इस समय जज है, पहले वकील थे फिर जज हो गए। मैं उन्हीं का एहसान मंद हूँ। आपका टू प्रेसिडेंट इन दिस मीटिंग अच्छा अच्छा, मतलब यहाँ पे जो है अभी मतलब महंगाई कैसी है? महंगाई तो यहाँ से बहुत से ज्यादा है। जैसे आलू की महंगाई 40 में है, 100 में टमाटर हो गया, हर चीज की सब पे वो बढ़ गया क्योंकि ये बारिश की वजह से ये सब कुछ बढ़ रहा है। अच्छा, पाकिस्तान जैसी हो जाएगी 300 रुपए किलो टमाटर? ये तो नामुमकिन के बराबर मैं समझ रहा हूँ क्योंकि ये ऐसा नहीं हो सकता है कि ये यहाँ पे हो सकता है। क्या बोल रहे थे भैया? मुमकिन है, हो सकता है आने वाले टाइम पे। कुछ भी हो सकता है। अच्छा अच्छा, यहाँ पे मतलब जियो का जब रिचार्ज इतना महंगा कर दिया गया है, और सरकारी सिम भी है BSNL, हाँ। तो उसपे पोर्ट क्यों नहीं करवा रही है? क्योंकि- BSNL को अच्छा क्यों नहीं कर रही, बेहतर क्यों नहीं कर रही? क्योंकि उस पे इसलिए नहीं कहे क्योंकि उसका अभी नेटवर्क बराबर नहीं आता है। क्योंकि वो भी इंसान जब उसका रिचार्ज जब बढ़ने लगा तो क्योंकि वो भी कितना 1 करोड़ लोग उसको पोर्ट भी BSNL में करा चुके हैं। क्योंकि और जनता उसको जब देखेगी तो वो भी करा सकता है। अच्छा, BSNL का भी मतलब ये सरकारी है, तो सरकार को तो इस पे ध्यान देना चाहिए, सरकार इस पे ध्यान नहीं देती क्या? सरकार इस पे कभी भी ध्यान देती है, सरकार तो खाली अपना बना रहा है, जनता को लूट रहा है। क्या हम तुम्हारे पास क्या है? जो इंसान सैलरी पाता है, जो एक जितने कंपनियां हैं, ये किसको सरकार उसी को जिसके पास पैसा रहता है, पैसे वाले को देता है, दूसरे वाले को नहीं दे सकता है। क्योंकि गरीब जनता को खाली एक ही चीज खाली उसको प्राप्त है क्योंकि खाली राशन देते हैं गरीबों की, खाली उसी में जो गरीब लोग खाली राशन पा जाते हैं उसी में वो खुश हो जाते हैं। बस समझ लो कि वही उनका वो रहता है गुजारा। अच्छा, इंडिया तो 5 नंबर में चला गया है मतलब इकोनॉमी के अनुसार। क्या यहाँ पे मतलब जनता बहुत ज्यादा पैसा कमा रही है? हमारे हिसाब से नामुमकिन के बराबर कमा रही है। वैसे लोग कहते हैं, लेकिन मैं ज्यादातर 100% में 50% लोग कह सकता हूँ कि ज्यादातर 20,000 से ज्यादा किसी का सैलरी होना चाहिए, वो भी 12 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, ये एक बात मतलब सुनने कहाँ गया, कर दिया। अरे इधर से लेना, इधर से लो, इधर से लो, इधर से लो। ठीक, चलो फिर से स्टार्ट कर दो, इतना पर स्टार्ट है कि ठीक। अच्छा, ये बताइए कि मतलब अभी जो है प्रधानमंत्री मोदी और योगी जी, मतलब योगी जी ऐलान किए थे कि 6 महीने के अंदर पीओके ले आएंगे, तो क्या यहाँ पे ले आ जा सकता है? किस चीज का भी ओके लाएंगे? पीओके का फिर से मतलब इंडिया का कब्जा रहेगा? मतलब पीओ मतलब क्या होता है इसका आप तो जैसे पाकिस्तान अभी वो कब्जा करके रखा है, हाँ, ठीक है, हाँ। और वो मतलब योगी आदित्यनाथ थे, वो बोले थे कि मतलब अगर बीजेपी की सरकार आती है तो फिर से पीओके का इंडिया का हो जाएगा, तो क्या इसमें हो सकता है? ये नामुमकिन के बराबर हो सकता है क्योंकि ये सब झूठ है। मैं इस पे मानता हूँ क्योंकि ये नामुमकिन बराबर आपका जो पाकिस्तान है इंडिया थोड़ा पाकिस्तान में ले जाएंगे, जो चीज है यहीं पे वो रहेगा। अच्छा, यहाँ मतलब जैसे पाकिस्तान से जो अभी ट्रेड बंद हो चुकी है, तो वो क्या चालू होनी चाहिए या नहीं? नहीं, चालू होना चाहिए। इस पे मैं बिल्कुल उठाने का आवाज चाहता हूँ क्योंकि इस पे बिल्कुल चालू होना ही ज्यादा कोशिश ही करें। अच्छा, इसमें मतलब सबसे ज्यादा किसकी फायदा रहेगी, इंडिया के या पाकिस्तान की? नहीं, इंडिया का ही फायदा होनी चाहिए क्योंकि इसमें तो पाकिस्तान का ही फायदा हो रहा है, इंडिया का क्या फायदा हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे मतलब अगर पाकिस्तान में ट्रेड होता है तो क्या इंडिया के मतलब व्यापारी को फायदा नहीं होगा? क्यों नहीं, फायदा तो होगा ही है। रोजगार नहीं बढ़ेंगे? रोजगार बिल्कुल बढ़ जाएंगे। इसमें कौन सा है कि जनसंख्या आप तो देखिए सब बढ़ती जा रही है, कहीं घटती थोड़ी जा रही है। यहाँ पे जितने पब्लिक है, कोई बेरोजगार है, कोई रोजगार में है, कोई कैसे भी कमा रहा है, वो तो ऊपर ही जानते हैं ना, क्योंकि जनता को पता है ना। क्योंकि बस जनता को खाली एक ही चीज का मुनाफा, क्योंकि और गरीबों जो कमा रहे हैं सरकार, वो तो खाली जनता से तो कमा रहे हैं। क्या जनता को किसी को दे रहे हैं? कोई बता दे कि मेरे को इतना पैसा मिला, सरकार मेरे को दे दिया। अच्छा, वो तो घर सब दे रहे हैं। कौन? ये घर जिसको दे रहे, जो ज्यादातर गरीब लोगों को भी घर दे रहे, किसको दे रहे? जो प्रधान के जरिए होता है, प्रधान तो उससे कमीशन पाते हैं ना, तभी तो उनको दे रहे हैं यार। तो यहाँ पे मतलब रिश्वत लिया जाता है। हाँ, इस पे प्रधान रिश्वत लेते तभी उनको देता है कॉलोनी।
तो यहाँ पे बहुत बड़ी बात कही जा रही है कि रिश्वत यहाँ पे लिया जाता है। सर मतलब कैसे रिश्वत कैसे लिया जाता ये है? रिश्वत जैसे प्रधान तो पैसा दे रही गरीबों को, गरीबों अब कह रहे प्रधान के जरिए आता है पैसे ना, तो कम से कम उनको जैसे 1,20,000 जो आता है तो कम से कम 20,000 उनका होता है। 1 लाख में किसी का घर नहीं बन पाता है। जनता यही है, क्योंकि 20,000 जब प्रधान पाता है तो उनको यही फायदा हो कि चलो 1 लाख उनको दे देंगे और फिर इनका हो जाएगा 20,000। जो कोई चीज होता है जब हमें कोई अच्छा वो तो पैसा डायरेक्ट खाते में आती है। तो डायरेक्ट आता है, लेकिन प्रधान के जरिए होगा ना। जब अगर प्रधान अगर चाहेगा तो निकलवा भी सकता है, प्रधान नहीं चाहेगा तो नहीं आ सकता है। वो तो प्रधान के हाथ में होता है ना। सरकार तो पूरा दे रही है गरीबों को, लेकिन पूरा गरीब को मिल रहा है। शौचालय जो बनता है 12,000 आता है, 12,000 में 2,000 रुपया तो प्रधान ले ले, 10,000 उनको मिलता है। किसी को कोई बता दे ये कहाँ पे खराबी कहाँ पे है? सिस्टम में खराबी है। ये तो सिस्टम में खराबी है, यहाँ गांव की खराबी प्रधान के जरिए से खराबी है। अच्छा यहाँ सिस्टम खराब कौन करता है? यहाँ जो सिस्टम वही खराब करता है, प्रधान के जरिए खराब होता है, क्योंकि जनता खराब करती है और कोई दूसरा थोड़ा खराब करेगा। अच्छा मतलब अगर मतलब हर बार एक ही आदमी को जिताया जाएगा तो ऐसा तो मतलब पॉसिबल ही है। हाँ, वो कहते हैं कि पॉसिबल तो हो ही सकता है, क्योंकि देखिए ऐतिहासिक में मान लो मोदी जी अपने सब कुछ किया, लेकिन जनता को कोई चीज का फायदा या मुनाफा नहीं हुआ। इनको कुछ चीज का फायदा हो, जैसे मान लो कि प्रधान नरेंद्र मोदी जी भी कह रहे हैं कि जनता को मैं 2-2 श्रम कार्ड पे मान लो सबके खाते में आ रहा है। कोई कह दे वैसे मान लो मैं 25% तक आशा है कि जो आ रहा है, बकायदा 75% तक आशा नहीं है कि हाँ इनके खाते में पैसे आ रहा है। अच्छा राहुल गांधी भी ऐलान किए थे कि मतलब अगर हम जीतते हैं तो मतलब सभी के खाते में 8500 रुपया पर मंथ डालेंगे, तो क्या ये संभव था उनके लिए? हाँ ये संभव था, क्योंकि अगर वो जीते जो अपने वादा पे वो बिल्कुल निर्भर थे, क्योंकि वो अगर जीते तो हर जनता को अच्छा यूपी में सबसे ज्यादा सीट उन्हीं को आई हो, तो क्या यहाँ पे हुआ है कि नहीं ऐसा? ज्यादातर यूपी में सीट तो वैसे इनका 37 सीट तक तो वो वाली अखिलेश तक आया था। हाँ अखिलेश का तो वो तो मतलब कांग्रेस से मिली हुई है। हाँ तो दोनों गठबंधन थे ना, तभी तो वो 37 तक आया था। वैसे तीसरी बार नरेंद्र मोदी तक मतलब जीतने का ऐलान हुआ था। क्योंकि देखो यहाँ हमारे जो मतलब कहने के ग्रेटर नोएडा में है, तो वैसे तो यहाँ के जो मतलब जीतने वाले थे वो तो मतलब जीत ही गए, लेकिन ऐतिहासिक में तीसरी बार उनका जीतने का कोई संभावना या चांस नहीं होना चाहिए। हाँ अच्छा मतलब 2026 में उनका मतलब जो कि 75 साल पूरा हो जाएगा, और 75 साल के बाद मतलब कोई आदमी प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, तो क्या वो प्रधानमंत्री रहेंगे? वो तो अपने ऊपर है, क्योंकि वो दूसरे को अगर चाहेंगे तो बिठा भी सकते हैं, बना भी सकते हैं। और देखो वो तो 75 साल से ज्यादा क्योंकि प्रधानमंत्री कोई करने वाला नहीं होते हैं, क्योंकि अब वो अपने हिसाब से किसी को रख भी सकते हैं या अपने गुलाम भी बना सकते हैं, क्योंकि चलेगी उन्हीं के। हाँ तो यहाँ पे बहुत बड़ी बात कही गई है कि अभी यहाँ पे नोएडा में महंगाई बहुत है। अगर आप लोग यहाँ पे आते हैं नोएडा में काम करने के लिए, तो आप संभल के आए, ग्रेटर नोएडा है और यहाँ पे संभल के आए, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा खर्ची होती है और कमाई बहुत कम होती है। कमाई बहुत कम होती है, क्योंकि देखो हर कंपनी में जहाँ भी कंपनी में लगे 8 घंटा का 12,000 13,000 से ज्यादा देते ना है, क्योंकि जनता परेशान इसलिए रहती है, क्योंकि देखिए आज के जमाने में हर चीज महंगा है। अच्छा यहाँ पे मतलब अगर जनता यहाँ पे बहुत सारे व्यक्ति आएंगे तो यहाँ पे रूम रेंट यहाँ का 3,000 4,000 रुपए से स्टार्ट है। अब बताइए जो अगर इंसान अगर 12,000 पाएगा तो उसमें अगर 3,000 रुपया रेंट का चला जाएगा, आप ही मानते हैं, फिर इसके बाद वो साग सब्जी लगा उसका बचेगा क्या? अपने बाल बच्चों को कैसे पालेगा? यहाँ पे जीवन ये सब होता है क्योंकि सरकार को देखना चाहिए ना। सरकार तो उन्हीं को देखती है क्योंकि जिसके पास पैसा रहती है पैसे वाले को देती है, क्योंकि हर कंपनी को देती है लोन। गरीबों को बता दे कि मैं गरीबों को लोन दे सकता हूँ, गरीबों को कभी भी ज्यादातर दे दिया तो ज्यादा 50-60 हजार रुपए से ज्यादा लोन ही नहीं देती है। और कंपनी वाले को तो देखो अगर करोड़ों रुपए अगर देंगे बिल्डिंग वगैरह। अच्छा मतलब यहाँ पे मतलब बहुत सारे व्यक्ति हैं जैसे नीरव मोदी, वो मतलब लोन लिए और भाग गए, देश से भाग गए, और यहाँ पे जो अगर मतलब गरीब लोग हैं उनको लोन दिया नहीं जाता है इन्वेस्ट करने के लिए, तो ऐसा क्यों? क्योंकि उनपे इसलिए लोन नहीं दे, क्योंकि उनके पास घर ना खेत ना कुछ रहने की कोई जगह है ना। और जनता और जैसे बड़ी बड़ी कंपनी जो होती है या फैक्ट्री होती है, क्योंकि वो अपना कागज वगैरह दिखा देते हैं, गरीब के पास क्या रहता है, वो ना रहने के ठिकाना है, अपने बाल बच्चों को किसी तरह से पालने पोसने बस नहीं बहुत है। क्योंकि उनको जनता को भी देखना चाहिए मोदी को ना कि देखिए जनता कैसे क्या कर रही है, बताइए गरीब कैसे रहना चाहिए।
और जिसको ऐसे है लेकिन रिचार्ज बढ़ते जा रही है दिन प्रतिदिन। आज भी बढ़ेगा उस हिसाब से, समय के हिसाब से। और हर चीज का रेट तो बढ़ ही रहा है धीरे धीरे करके। मजदूरी बढ़ना चाहिए। मजदूरी बढ़ना चाहिए लेकिन अभी बढ़ क्या रहा है? बढ़ रहा है, रिचार्ज बढ़ रहा है। और मतलब गरीबों को तो और दबाया जा रहा है। दबाया ही जा रहा है, लेकिन अब क्या करे, उसी में आदमी व्यवस्था कर ही रहा है वैसे भी करके। अच्छा, आप कहाँ काम करते हैं? मैं इसी कंपनी में काम करता हूँ, कौन सी कंपनी? AKG एक्सट्रूडर प्राइवेट लिमिटेड। कितना रुपया सैलरी है आपकी? मिलता है 12 घंटे का 15,000। 15,000 में चल जाती है? नहीं चल पाता, लास्ट तक खत्म ही हो जाता, पैसा बचता नहीं 1 रुपया भी। अच्छा, जियो का रिचार्ज अगर मान लीजिए कि कल 1,000 कर दिया जाए महीना, तो फिर क्या रिचार्ज करवाएंगे सब? फिर फोन तोड़ दिया जाएगा, यूज नहीं करेंगे, चिट्ठी से काम चलेगा। अच्छा, तो फिर से मतलब 1988 वाला फिर से चलने लगेगा, स्टार्ट हो जाएगा चिट्ठी वाला। और मतलब 2000 अभी ये 24 है, तो मतलब चला जाएगा। 19वीं सदी में चला हाँ, जाएगा। 19वीं सदी में आ जाएगा, चिट्ठी वाला काम चालू कर देंगे। अच्छा, सब मतलब BSNL जैसे जो सिम है उस पे अभी पोर्ट करवा रहे हैं, क्योंकि उनका उसका रिचार्ज पूरा मतलब ठीक है, नॉर्मल है, लेकिन जियो का रिचार्ज दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। आखिर बढ़ने का कारण क्या है? वो तो वही बता सकते हैं बढ़ने का कारण क्या है। हम लोगों को क्या है, डाटा यूज ज्यादा करते हैं, इस वजह से बढ़ता जा रहा है। मतलब लत लगाने के बाद आने के बाद में आ गई है वही बात है कि लत लग गई है, अब लोगों को अब कराने ही पड़ेगा। उसको फोन को यूज करना है तो करना ही है, नहीं करने वाले होते हैं तो वो तोड़ के फेंकेंगे। अभी 1000 आपने बोला 1000 रुपए का हो जाएगा तो क्या करेंगे, उसको तोड़ के फेंकेंगे। तो 19वीं सदी में आ जाएंगे, चिट्ठी से काम चला लेंगे हम। अच्छा, आप कहाँ काम करते हैं? हम AKG में। AKG। अच्छा, आपका सैलरी कितना है? सैलरी 25,000। 25,000 इतना में चल जाता है घर परिवार सब? चलाना पड़ता है, क्या करे, नहीं चलेगा तो चलाना तो पड़ेगा ही ना। अच्छा, मतलब यहाँ पे मतलब महंगाई कैसी है अभी? महंगाई तो बहुत है यहाँ पर। चावल का दाम भी 25 रुपए किलो हो रहा है। 50 देखिए, ये बच्चा है, ये रियलिटी बता रहे हैं। भैया बोले 25 रुपए किलो, 25 रुपए यहाँ पे है नहीं। अच्छा, 40 रुपए चावल किलो है। कितने रुपए है? अरे बिरयानी का दाम बताओ कितने रुपए किलो है। अच्छा भैया, एक मिनट, यहाँ पे इंडस्ट्रीज लगा है। अभी आप कहाँ से हैं? कहाँ से बिलोंग करते हैं? कानपुर से। कानपुर से। अच्छा, बिहार के बारे में जानते हैं आप? बिहार बिहारी नहीं,